क्या आप पहली नजर के प्यार में यकीन करते हैं? और क्या हो अगर वो गहरा कनेक्शन, वो एहसास कि आपको अपनी खोई हुई रूह मिल गई है, आपका हो ही ना? क्या हो अगर ये एक जाल हो? एक जाल आपके लिए नहीं, बल्कि उसके लिए जो आपके अंदर है। जरा सोचिए, वो बेइंतहा खुशी का एहसास, एक रोशन भविष्य का वो अटूट यकीन। क्या आपको सच में लगता है कि ये आपने चुना है, या फिर ये एहसास आपके अंदर बोया गया है किसी चमकीले चारे की तरह, ताकि अंधेरे में छिपा कोई शिकारी आपकी रोशनी की तरफ खींचा चला आए? आपको उस राक्षस से डरना सिखाया गया है जो अंधेरे में अपने दांत पीसता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे शातिर शिकारी आपको डराता नहीं है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए एक जन्नत बनाता है, आपको वो हर खुशी देता है जिसका आपने सपना देखा है, और बस इंतजार करता है। इस कहानी में आप किसी शिकार का पीछा करते हुए राक्षस को नहीं देखेंगे, आप एक चमत्कार को कैद करने के लिए बनाई गई जन्नत को देखेंगे। और जब आप अंत तक पहुंचेंगे तो आप सबसे खौफनाक सच को समझेंगे। सबसे बद्धा आतंक नफरत नहीं है, सबसे बद्धा आतंक वो प्यार है जिसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर यकीन, हर खूबसूरत सपना एक पल में राख हो जाता है। एलिसा के लिए वो दुनिया हकीकत थी। उसकी चेतना, उसका पूरा अस्तित्व टिसॉय के प्यार में डूबा हुआ था। वो बस मैं नहीं थी, वो हम थी। उनकी आने वाली संतान उस हम का सबसे बड़ा सबूत थी, एक खूबसूरत भविष्य की गारंटी। उन्होंने मान लिया था कि खुशियां हमेशा रहेंगी, पर हकीकत की अपनी एक अलग ही चाल होती है। एक रात एक भयानक एक्सीडेंट में टिसॉय चला गया, हमेशा के लिए। एलिसा की दुनिया, उसकी कल्पना का वो खूबसूरत महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसका चुना हुआ भविष्य उससे छीन लिया गया था। अब वो अकेली थी, अपने अंदर एक नई जिंदगी और अपने बाहर एक अंतहीन अंधेरे के साथ। वो एहसास ही अब उसकी नई चाबी थी, एक ऐसे दरवाजे की जिसे वो कभी खोलना नहीं चाहती थी। अब वो बस एक गर्भवती विधवा थी, लेकिन ये तो बस सतह पर तैरता हुआ दर्द था। एलिसा का दुख एक गहरे समुद्र की तरह था, और उसकी सतह के नीचे कुछ और भी भयानक सांस ले रहा था। टिसॉय की मौत के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी, एक ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा डराती थी। रातें सबसे मुश्किल थीं। पहले तो बस अजीब सी बेचैनी होती, जैसे कोई देख रहा हो। फिर वो आवाज शुरू हुई, टिक 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 टिक। छत से आती हुई एक धीमी लयबद्ध आवाज। एलिसा का भाई क्रिश्चियन और उसके पिता मैनुएल उसे समझाते कि ये बस उसके मन का वहम है। दुख इंसान की कल्पना को अजीब खेल खेलने पर मजबूर कर देता है ना? पर तुम जानते हो, और मैं जानता हूं, कि ये कल्पना नहीं थी। ये एक चुनाव था जो कोई और कर रहा था। किसी और की चेतना एलिसा पर केंद्रित हो चुकी थी। वो आवाज हर रात और ज्यादा साफ होती जाती और करीब आती जाती। घर के अंदर की दुनिया डर से सिकुड़ती आच रही थी, और बाहर की दुनिया में कोई शिकारी अपनी भूख तेज कर रहा था। अब और गहराई में चलते हैं। एक रात वो आवाज ऐसी हो गई, टिक 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 टिक, इतनी तेज जैसे कोई छत पर दौड़े अच रहा हो। क्रिश्चियन और मैनुएल हाथों में जो आया वो लेकर बाहर भागे, पर वहां कोई नहीं था। जब वे वापस अंदर आए तो उन्होंने वो देखा जिसने उनके खून को बर्फ बना दिया। एलिसा के कमरे की खिड़की के बाहर छत से लटकती हुई एक काली आकृति थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, और सबसे भयानक, उस आकृति के मुंह से निकलकर एक लंबी, पतली, धागे जैसी जीभ नीचे आ रही थी, सीधे एलिसा के पेट की तरफ, जहां उसका बच्चा था। वो एक टिकटिक था, एक अस्वांग। क्रिश्चियन ने चीख कर पास पड़ा लैंप उस पर फेंका। एक भयानक चीख के साथ वो साया अंधेरे में गायब हो गया, पर उसकी मौजूदगी की गंध, सधते हुए मांस और कब्र की मिट्टी की गंध पूरे घर में भर गई। ये एहसास ही कुंजी थी, ये जानने के लिए कि उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं है। यहां से सब कुछ बदल जाता है। उस रात के बाद मैनुएल और क्रिश्चियन ने घर को एक किले में बदल दिया। खिड़कियों पर लहसुन की मालाएं टांग दी गईं, हर कोने में नमक छिड़क दिया गया। वो हर उस अंधविश्वास को अमल में ला रहे थे जो उन्होंने कभी सुना था।
ये उनका शक्ति का संचालन था, डर के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह। लेकिन वो एलिसा से एक सच छुपा रहे थे, एक ऐसा सच जो उस अस्वांग से भी ज्यादा जहरीला था। टिसॉय का परिवार, वे एलिसा को उसकी मौत का जिम्मेदार मानते थे। उनका मानना था कि एलिसा एक अपशकुन है और उसी की वजह से उनका बेटा मारा गया। क्रिश्चियन और मैनुएल को डर था कि ये जानने के बाद एलिसा पूरी तरह टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने ये बोझ अपने अंदर की दुनिया में छुपा लिया। वे एक साथ दो लड्ढैयां लड्डियच रहे थे, एक छत पर मौजूद शैतान से और दूसरी इंसानों के दिलों में बसे शैतान से। और अब उस सच की कल्पना करो जिसे तुम पहले से जानते हो। घर अब घर नहीं, एक जेल बन चुका था। दिन में झूठी मुस्कुराहटें और रात में नंगी तलवारों जैसा डर। एलिसा को महसूस हो रहा था कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। उसके परिवार की आंखों में उसे सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य भी दिखता था। वो पहले से ही उस अवस्था में थी जहां उसे हर आहट पर वो टिकटिक सुनाई देता, हर परछाई में वो भयानक चेहरा नजर आता। उसका डर एक चुंबक बन गया था जो उस बुरी शक्ति को अपनी ओर खींच रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसके अजन्मे बच्चे पर खतरा सिर्फ एक अस्वांग का नहीं, बल्कि इंसानी नफरत का भी है। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी आंतरिक दुनिया में एक जंग लड्डियच रहा था। वे बस एक धारणा पर टिके थे कि वे एलिसा को बचा लेंगे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उनकी असली परीक्षा तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। वे इस लड़ाई में अकेले थे, या शायद उन्हें ऐसा लगता था। लहसुन और नमक ये इंसानी डर का जवाब थे, एक धारणा कि कुछ चीजें बुरी शक्तियों को दूर रख सकती हैं। पर जब शिकारी भूखा हो तो वो दरवाजा खटखटाता नहीं, वो दीवारें तोड़कर अंदर आता है। वो टिकटिक वापस आया, इस बार और ज्यादा भूखा और ज्यादा हिंसक। इस बार उसकी आवाज में एक जीत का एहसास था। परिवार की बनाई हुई सुरक्षा की पतली परत एक ही झटके में टूट गई। क्रिश्चियन और मैनुएल ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, पर तुम एक परछाई से कैसे लड़ सकते हो? तुम एक ऐसी शक्ति को कैसे हरा सकते हो जो तुम्हारी दुनिया के नियमों से नहीं चलती? उन्होंने अपनी चेतना में हार मान ली थी। एलिसा की चीखें घर में गूंज रही थीं और उन्हें लग रहा था कि ये उनकी आखिरी रात है। वो उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां उम्मीद मर जाती है, लेकिन हकीकत हमेशा वो नहीं होती जो तुम मानते हो। ठीक उसी पल जब टिकटिक खिड़की तोड़कर अंदर आने वाला था, एक साया अंधेरे से निकला। न कोई आवाज, न कोई आहट, वो बस वहां था, एक नौजवान लड़का जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसका नाम नाथन था। इससे पहले कि क्रिश्चियन कुछ समझ पाता, नाथन हवा की तरह उस अस्वांग की तरफ लपका। ये इंसानों की लड़ाई नहीं थी, ये दो शिकारियों की जंग थी। नाथन की फुर्ती और ताकत अलौकिक थी। उसने उस टिकटिक को किसी खिलौने की तरह उठाकर दूर फेंक दिया। उस अस्वांग की चीख में दर्द से ज्यादा हैरानी थी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी बराबरी का हो सकता है। कुछ ही पलों में वो टिकटिक अपनी जान बचाकर भाग गया। घर में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी पहले से ज्यादा भारी थी। क्रिश्चियन और मैनुएल एक अजनबी को देख रहे थे जिसने अभी अभी एक राक्षस को हराया था। यहाँ से सब कुछ और ज्यादा उलझ जाता है। नाथन धीरे से पलटा और परिवार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखों में सदियों की कहानियां थीं। क्रिश्चियन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? नाथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं भी वही हूं जो वो था, एक अस्वांग। ये शब्द हवा में जहर की तरह घुल गए। उनका बचाने वाला भी एक राक्षस था। उनका डर एक नए और ज्यादा भयानक रूप में वापस आ गया था। नाथन ने उनकी आंखों में परख लिया था। लेकिन मैंने एक अलग रास्ता चुना है, उसने कहा। मैंने इंसानों को बचाने का चुनाव किया है। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे मानना नामुमकिन था। क्या एक शिकारी अपनी फितरत बदल सकता है? ये उनकी कल्पना से परे था। चेतना का एक नया स्तर उनके सामने खड़ा था और वो डरावना था। अब और गहराई में सोचो। नाथन ने एक प्रस्ताव रखा, एक ऐसा प्रस्ताव जिसने उनके अंदर की दुनिया में भूचाल ला दिया। मुझे रहने के लिए एक छत चाहिए, उसने कहा, और बदले में मैं एलिसा और उसके बच्चे की हिफाजत करूंगा। उसने समझाया कि वो टिकटिक अकेला नहीं है। एलिसा के गर्भ में पल रही दोहरी जिंदगी, जुड्ढवां की शक्ति बाकी अस्वांग्स को भी खींच रही है। वे आते रहेंगे
और सिर्फ एक अस्वांग ही दूसरे अस्वांग को रोक सकता है। मैनुएल और क्रिश्चियन के लिए ये एक असंभव चुनाव था। अपने घर में एक राक्षस को पनाह देना, अपनी बेटी की जिंदगी एक और राक्षस के हाथों में सौंप देना। उनका मन चीख रहा था, नहीं, लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी आवाज कह रही थी, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये एहसास ही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। और इस तरह एक बेचैन करने वाला समझौता हुआ। उन्होंने हाँ कह दिया, डरते हुए, कांपते हुए, लेकिन कोई और विकल्प न होने की हताशा में। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। बाहर का डर अब घर के अंदर आ चुका था। नाथन एक खामोश परछाई की तरह घर में रहता। वो ज्यादा बात नहीं करता, बस देखता रहता, खासकर एलिसा को। उसकी नजरें हमेशा उस पर टिकी रहती, जैसे वो सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं कर रहा, बल्कि कुछ और ढूंढ रहा हो। परिवार के लिए हर पल एक इम्तिहान था। क्या वो सच में उनका रक्षक था, या एक ज्यादा चालाक शिकारी जो सही मौके का इंतजार कर रहा था? उन्होंने एक धारणा बना ली थी कि ये सौदा उनकी सुरक्षा के लिए है, पर वे ये नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने घर का दरवाजा एक ऐसे रहस्य के लिए खोल दिया था जो टिकटिक के आतंक से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। नाथन के आने से घर के बाहर की दुनिया खामोश हो गई थी। टिक टिक की आवाज बंद हो गई और एक झूठी शांति ने घर में अपनी जगह बना ली। परिवार ने मान लिया था कि अब सब ठीक है, पर असली खतरा कभी शोर नहीं करता। वो चुपके से आपकी नसों में उतर जाता है। एलिसा बीमार पड़ डिशने लगी। ये गर्भ की आम बीमारी नहीं थी। ये एक ऐसी कमजोरी थी जो उसकी आत्मा को निचोड़ दियच रही थी, उसकी आंखों की रोशनी छीन रही थी। डॉक्टर हैरान थे। उनकी विज्ञान की किताबों में इस बीमारी का कोई नाम नहीं था। परिवार का डर लौट आया, इस बार और भी भयानक रूप में, क्योंकि इस दुश्मन का कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ नाथन जानता था। उसने मैनुएल की आंखों में देखकर कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक अभिशाप है जो उसे अंदर से खा रहा है। ये एहसास ही उस चाबी की तरह था जिसने एक और अंधेरे दरवाजे को खोल दिया। हताशा में परिवार ने वो किया जो कोई भी करता। वे मदद के लिए गए। लोला लूना, एक जानी मानी वैद्य जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी जड़ी बूटियों और प्रार्थनाओं में बुरी आत्माओं को भगाने की शक्ति है। लोला लूना एक बूढ़ी शांत औरत थी जिसकी आंखों में दया और चेहरे पर सुकून था। उसने एलिसा को देखा, कुछ मंत्र पढ़े और परिवार को यकीन दिलाया कि वो इस अभिशाप को तोड़ दियच देगी। उसने एलिसा को पीने के लिए कुछ जड्डी बूटियां दी। उस पल के लिए क्रिश्चियन और मैनुएल को लगा कि उन्हें एक सहारा मिल गया है। उन्होंने अपनी चेतना, अपनी उम्मीद उस बूढ़ी औरत के हाथों में सौंप दी। उन्होंने एक नई धारणा बना ली थी, लोला लूना उनकी रक्षक है। पर याद है, हकीकत वो होती है जो तुम नहीं देख पाते। नाथन शुरू से ही खामोश था। वो बस देख रहा था। उसकी अस्वांग वाली इंद्रियां कुछ और ही महसूस कर रही थीं। लोला लूना की दी हुई जड्डी बूटियों से शांति नहीं, बल्कि एक धीमी मौत की गंध आ रही थी। उसकी प्रार्थनाएं सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एलिसा की बची खुची शक्ति को बांधने के लिए थीं। और एक दिन जब नाथन ने लोला लूना को घर के बाहर किसी परछाई से बात करते देखा, एक औरत जिसकी आंखें दालिया की तरह चमक रही थीं, तो सब कुछ साफ हो गया। ये एक आईने की तरह था जो अचानक टूट गया हो और पीछे की असली भयानक तस्वीर सामने आ गई हो। लोला लूना अभिशाप को तोड़ नहीं रही थी, वो खुद अभिशाप थी। टिक टिक तो बस एक प्यादा था, असली खिलाड़ी तो ये थी जो दूसरे अस्वांग्स के साथ मिलकर एलिसा और उसके बच्चों को पकड़ देने का जाल बुन रही थी। अब उस जाल की गहराई में उतरो। नाथन ने परिवार के सामने ये भयानक सच खोलकर रख दिया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। लोला लूना, वो दयालु औरत, ये नामुमकिन था। लेकिन नाथन ने एक और सवाल पूछा जिसने उनकी आत्मा को कंपा दिया। तुम टिसॉय के बारे में क्या जानते हो? टिसॉय, एलिसा का प्यार, उनके दुख का कारण। नाथन ने बताया कि टिसॉय कोई मासूम इंसान नहीं था। वो लोला लूना के कबीले का हिस्सा था, एक मोहरा। उसका काम एलिसा का भरोसा जीतना और उसे गर्भवती करना था, ताकि वो उन शक्तिशाली बच्चों को जन्म दे सके जिन्हें वो कबीला चाहता था। टिसॉय की मौत भी उसी साजिश का हिस्सा थी, ताकि एलिसा अकेली और कमजोर पर डियच जाए।
ये एक ऐसा सच था जिसने उनके सारे जख्मों को फिर से हरा कर दिया। उनका पूरा अतीत एक झूठ था और अब वो सच जो तुम्हारी दुनिया हिला देगा। क्रिश्चियन गुस्से और भ्रम में चीखा, लेकिन क्यों? तुम्हें इन सब से क्या मतलब? नाथन ने पहली बार अपनी नजरें एलिसा पर से हटाईं और क्रिश्चियन को देखा। उसकी आवाज में एक दर्द था जो सदियों पुराना लग रहा था। क्योंकि टिसॉय ने एलिसा को धोखा दिया, नाथन ने कहा। लोला लूना ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एलिसा की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने एक भ्रम पैदा किया। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिलों की धड़कनें भी सुनी जा सकती थीं। एलिसा के गर्भ में पल रहे जुड़वां बच्चे। नाथन ने एक पल का ठहराव लिया। वो टिसॉय के नहीं हैं। उसने सीधा एलिसा की आंखों में देखा और कहा, वो मेरे बच्चे हैं। कल्पना की हर दीवार ढह गई। हकीकत एक भयानक रूप में सामने खड़ी थी। नाथन सिर्फ एक रक्षक नहीं था, वो अपने परिवार के लिए लड्डे डीएच रहा था। सच एक बार जब सामने आ जाता है तो वो आपको या तो डीएच देता है या फिर आपको एक ऐसी ताकत देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एलिसा के परिवार के लिए इस सच ने उन्हें एक बना दिया। अब कोई शक नहीं था, कोई रहस्य नहीं था, बस एक मकसद था, अपने परिवार को बचाना। नाथन के नेतृत्व में वे सीधे लोला लूना के घर पहुंचे। वो शैतान का दिल था जो बाहर से एक आम से घर जैसा दिखता था। लोला लूना और डालिया उनका इंतजार कर रहे थे, जैसे वो सब पहले से जानते थे। लोला लूना के चेहरे पर अब दया का कोई नकाब नहीं था, सिर्फ सदियों पुरानी नफरत थी। आ गए, वो मुस्कुराई, अपनी किस्मत को देखने। उसने बताया कि एलिसा के जुड़वां बच्चे उसके कबीले की नई शुरुआत होंगे, सबसे शक्तिशाली अस्वांग की एक नई पीढ़ी। ये उसकी धारणा थी, उसकी चुनी हुई हकीकत। लेकिन हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लड़ाई शुरू हो गई। ये अच्छाई और बुराई की जंग नहीं थी, ये दो हकीकतों की टक्कर थी। क्रिश्चियन और मैनुएल इंसानी हिम्मत से लड़े। उन्होंने हर वो चीज इस्तेमाल की जो उन्हें लगा कि काम आएगी, लेकिन वे परछाइयों से लड़ीच रहे थे, एक ऐसी शक्ति से जो उनकी समझ से परे थी। डालिया एक भूखी भेदिए की तरह थी और उसने क्रिश्चियन को लगभग मार ही दिया था। ठीक उसी पल जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली थी, नाथन ने अपनी असली शक्ति को बाहर आने दिया। उसकी इंसानियत का पर्दा हट गया। ये एक भयानक बदलाव था। उसका शरीर रूपांतरित हो गया, उसकी आंखें जलने लगीं और उसके चारों ओर शक्ति का एक ऐसा घेरा बन गया जिसे महसूस किया जा सकता था। ये उसका असली स्वरूप था, उसकी असली अवस्था। वो अब सिर्फ नाथन नहीं था, वो एक शिकारी था जो अपने परिवार की रक्षा कर रहा था। अब और गहराई में चलो, जहां असली लड़ाई होती है। नाथन ने डालिया और दूसरे अस्वांग्स को पलक झपकते ही हरा दिया। लेकिन लोला लूना शारीरिक रूप से नहीं लड़ेच रही थी, उसकी लड़ाई चेतना के स्तर पर थी। उसने अपनी सारी काली शक्ति नाथन के दिमाग पर केंद्रित कर दी। उसने नाथन के मन में डर, शक और अकेलेपन के वो सारे बीज बोने की कोशिश की जो एक अस्वांग की आत्मा में होते हैं। ये शक्ति का संचालन था, मन पर मन का हमला। लेकिन वो एक चीज भूल गई थी, एहसास ही कुंजी है। नाथन का सबसे मजबूत एहसास उसका डर नहीं, बल्कि एलिसा और अपने बच्चों के लिए उसका प्यार था। वो प्यार एक ढाल बन गया, एक ऐसी आग जिसने लोला लूना के हर भ्रम को जलाकर राख कर दिया। नाथन उसके मानसिक हमले से बाहर निकला और एक ही झटके में उसने लोला लूना की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। और फिर खामोशी, एक नई शुरुआत की खामोशी। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। लोला लूना के मरते ही उसका सारा जादू टूट गया। नाथन धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में वापस आया। वो थका हुआ था, स्खमी था, पर वो जीत चुका था। उसने एलिसा की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हैरानी और एक अजीब सा सम्मान भी था। क्या वो इस सच को अपना सकती थी कि उसका प्यार, उसके बच्चों का पिता एक राक्षस है? एलिसा धीरे धीरे चलकर उसके पास आई, टूटी हुई चीजों और लाशों के बीच से गुजरते हुए। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ बढ़ाकर नाथन के चेहरे को छुआ। वो स्पर्श ही काफी था। सारे झूठ मर चुके थे और अब सिर्फ एक पवित्र सच बचा था।
उसी पल, उस तबाही के बीच, नाथन ने एलिसा से शादी करने के लिए पूछा। एक असली परिवार बनाने के लिए। कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम अपनी हकीकत खुद चुनते हो। उनकी शादी हुई। उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की, शोर और दुनिया से दूर। कुछ समय बाद उनके जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। वे खूबसूरत थे, स्वस्थ थे, पर उनकी आंखें नाथन की थीं। कभी कभी अंधेरे में वे हल्की सी चमकती थीं। उनमें अपने पिता की विरासत थी, पर वो विरासत अब कोई अभिशाप नहीं थी। वो बस उनकी पहचान का एक हिस्सा थी। एलिसा, नाथन, क्रिश्चियन और मैनुअल, उन सब ने मिलकर एक ऐसा परिवार बनाया जो किसी परिभाषा में फिट नहीं होता था। उन्होंने अपनी अनोखी हकीकत को गले लगा लिया था। वे जानते थे कि वे क्या हैं, और उन्होंने उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। वे पहले से ही वो सब थे जो उन्हें होना चाहिए था। एक परिवार जो प्यार से जुड़ा हुआ था। कहानी खत्म हो गई, लेकिन वो सच अब आपके अंदर जिंदा है। सबसे खतरनाक राक्षस दरवाजे नहीं तोड़ते। वे आपके लिए एक खूबसूरत घर बनाते हैं और आपको उसकी चाबी देते हैं। तो अब अपनी दुनिया को देखिए। वो प्यार, वो भरोसा, क्या ये सच में आपका है, या आप एक खूबसूरत जाल में हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं? अगर इस सच ने आपके अंदर कुछ जगाया है, तो अगली कहानी का इंतजार कीजिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। सब्सक्राइब करें और उस भरोसे को फिर से परखने के लिए तैयार रहें।